हाय हैंडसम। ओहो, बग्गे के ना दिमाग ही खराब कर देगी। बग्गे लग रहा है आने वाले टाइम में। भाई बग्गे ने जैसे बुलाया हाय हैंडसम, बग्गा ने कहा हाय हाय आज तो तुम हम पे ना मर रही हो। है बग्गा वाइट टी शर्ट पहने हुआ था, तैयारी श्यारी कर रहा था और जा रहा था चंडीगढ़। अब आप सबको पता है चंडीगढ़ गए थे ना विगत एक दिन दो दिन पहले। तो हमारी जिज्जी का बड़कन्नी जिज्जी का कोई काम था। अब वो कौन सा काम है ये तो हमको पता नहीं दर्शकों। अब जिज्जा जी और बग्गा दोबारा गए हैं काम करवाने। ये काम ऐसा है कि ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन जिज्जी का ये बोलना कि कुछ ज़रूरी काम है जिसकी वजह से हम आए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मॉल घूमने आए हैं, ये उन्होंने कल ही बताया था। तो भाई लोगों ने भी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया था कि या तो ज़रूरी काम तुम बताया करो या तो ये न बताया करो कि ज़रूरी काम के अंतर्गत आए हैं। फिर तुम्हारा जो भी काम हो वो तुम काम करो, बताने का ज़रूरत है। मतलब जनता को ये कतई पसंद नहीं आ रहा है कि कोई आधी अधूरी बात बतावे। अब हमारी जिज्जी हमेशा हमेशा आधी अधूरी बात बताए के इधर उधर निकल लेती है। तो जनता इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है। अब जनता का काम है ये सब चीज़ ऐसे करना। उसको कोई चीज़ नहीं आएगा तो ऑब्जेक्शन उठाएगी, लेकिन उसके लिए जिज्जी लोगों को इतना बुरा नहीं लगता है जितना कि भाई साहब ट्रू सब्सक्राइबर्स को लगता। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में आए के आ जाते हैं सफाईनामा जिज्जियों की तरफ से देने का। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों का भी सफाईनामा देने आते हैं कि कभी कभी तो हंसी आता है। ये टरू वालों की ज़िंदगी में अपना घर घर का खुद का पर्सनल कोई ऐसा काम नहीं बचा होगा। जब देखो तब जिज्जी की पैरवी करने में लगे रहते हैं। वैसे एक एडवाइस है मेरे पास छुटकन्नी जिज्जी के लिए कि तो आप जो भी अपना वकील वकील करी हो, आपका जो भी कोर्ट कचहरी वाला अपने कागजी फैमिली के साथ मैटर चल रहा है, आपके वकील बेकार हैं, कौनो काम के नहीं। आप उनको हटा दो, निरस्त कर दो। और हो सके तो ये जो आपकी बल्दी माँ आए के यहाँ पर रिप्लाई करते हैं, इनमें से अगर कोई एलएलबी करा हो या फिर कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि ये आपका वकील बन सकता है तो बिल्कुल तुरंत इसको हायर कर लो। मतलब भाई साहब सामने वाले वकील को ना ये कोई तर्क देने ही नहीं देंगे। हर चीज़ पे ना एक यहाँ पर आके एक्सप्लेनेशन दे देंगे। मतलब आपका केस जो कई सालों में चलने वाला है, जैसा कि आपने बोला है कि 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। तो ये जो आपके सब्सक्राइबर हैं वकील वाले ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने के अंदर आपके केस को रफा दफा करा देंगे। और आपके अनुसार मतलब सामने वाली पार्टी का वकील कितनी भी सफाइयाँ दे, कुछ भी कहता रह जाए, लेकिन उनका कोई ध्यान ही नहीं देगा जज, क्योंकि ना इतने सॉलिड सॉलिड पॉइंट आपका वकील रखेगा। ऐसे ऐसे घुमाए घुमाए फिराए फिराए कि नॉर्मल बातों का भी रिप्लाई करेगा कि जज साहब तो सहमत हो ही जाएंगे। तो लगे हाथ ना आप अपना वकील हटा दीजिए और देखिए जितना भी आप लोगों की तरफ से लोगों ने रिप्लाई किया है उसमें से सेलेक्ट करिए और एक कोनो रख लीजिए। हैं तो फिर बढ़िया आपका काम भी हो जाएगा और वकील का जो आपका फीस है वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। अरे ये सब फ्री में करेंगे, आपके भक्त लोग हैं, है ना। अब भक्त लोग भगवान से पैसा थोड़ी मांगते हैं। बस आपकी भक्ति करेंगे और अपना परम सौभाग्य समझेंगे कि आपके बदले उनको कुछ मतलब लड़ने को मिला, आपके लिए कुछ करने का अवसर मिला। पूरी ज़िंदगी अपने इस सौभाग्य पर प्राउड करेंगे। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द ना आप ये वाला काम करा ही दीजिए बिना कोनो मौका गंवाए। तो टरो वालों आज जिज्जी का बचाव करने के लिए खूब अच्छे अच्छे रिप्लाई करना। हो सकता है आप में से कोई एक विनर बन जाए जो जिज्जी के लिए उसको अपना जीवन लगाने का अवसर मिले, अपने जीवन का कुछ पल जिज्जी के लिए लड़ाई करने का अवसर मिले। ठीक है जिज्जी। ये तो था एक छोटा सा सजेशन। जो बग्गी का वीडियो आया है तो इसमें बग्गे ने जो टाइटल लगाया हमेशा की तरह 80 दिन बाद माँ के हाथ का खाना खाया, आज ऊपर वाले घर से आया था बुलावा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भाई माता जी बग्गे की माता ने बुलाया है, जय माता दी है। तो मम्मी जी ने बुलाया कि बग्गा तू आज मैं आ तुझे खिलाती हूँ। 80 दिन बाद, मतलब दर्शकों जो लास्ट टाइम हमारी मम्मी जी यहाँ से गई थी तो बग्गे को खिला के गई थी,
उसने वो सारे दिन काउंट करके रखे, पूरे पूरे 80 दिन बाद आज बग्गे को बुलावा आया, मतलब कल आया हुआ होगा, कल का है क्योंकि एक दिन बाद ही आता है। तो पूरे पूरे 80 दिन कंप्लीट करने के बाद आज ये फिर से सौभाग्य मिला। कैसे कैसे टाइटल लिख डालते बग्गा, मतलब यार कुछ भी। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। बग्गी अपना वीडियो शुरू करती है सफाई नामे से, फिर जो चक्कर घन्नी की तरफ फास्ट फॉरवर्डिंग लगाती, इधर सफाई उधर सफाई, रसोई चूल्हा इधर उधर, घर अपना, कमरा अलमीरा दीवारें, हर जगह अपना सफाई दौड़ाए दौड़ाए के फास्ट फॉरवर्डिंग करती है। और इतने में बग्गा आता है तो बग्गी के बारे में भी बताती है कि आज ये फिर से जा रहे हैं चंडीगढ़। एक दिन तो हमरे सबके साथ गए थे, लेकिन आज ये दोबारा से जा रहे हैं चंडीगढ़। तो ये चंडीगढ़ जा रहे हैं इसलिए हम, कोई बात नहीं, इनको जाने देते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक काम करो, हमारी थोड़ी सी तारीफ़ा कर दो। अरे बग्गा कर दिया करो। वैसे भी तुम्हारे घर में जो तुम्हारी माता श्री हैं, या फिर अगर बात कर लें झूठ की दीवानी या फिर इंडिपेंडेंट रानी, दोनों के मुंह से कभी ना तारीफ़ों के शब्द नहीं निकलते हैं बग्गी के लिए। हालांकि बग्गी हर प्रयास करती है, इतना ज़्यादा अपना मेहनत मशक्क़त करके अपना पूरा टाइम दे के काम करती कि शायद आज कुछ तारीफ़ हो जाए, शायद आज कुछ तारीफ़ हो जाए। लेकिन बग्गी का यूँ पूरा रह ही जाता है। फिर बग्गी को उसने टास्क दे दिया कि देखो कुछ इस घर में नया लग रहा है, इस कमरे में कुछ अच्छा लग रहा है। बग्गी ने 2-4 बार पूछा तब जाके बग्गा पॉइंट पहुंच पावा कि भाई तुमने आज सफाई करी, इधर चमक रहा उधर चमक रहा। फिर आती है बात सैर की और बॉडी में कमियों की। तो बग्गा बोलता है सफाई पोछा लगाओ झाड़ू वाड़ू और फिर तुम एकदम से फिट रहोगी, चकाचक रहोगी, जितनी भी कमियां हैं सब दूर हो जाएंगी जब पसीना आएगा। क्योंकि बग्गी को डॉक्टर ने बोला है सैर करने को। अब सैर तो वैसे ही लोग करते रहते हैं, कभी चंडीगढ़ तो कभी यहाँ तो कभी शिमला, कभी सोलन तो कभी मायके, लेकिन पैरों वाली सैर नहीं हो पाती है। पीपी से ये लोग सैर करते हैं। तो पीपी वाली सैर, अब आपको पता है कि पीपी वाली सैर से पैरों का तो हो नहीं पाएगा, बॉडी का तो कुछ हो नहीं पाएगा काम धाम। तो पीपी वाली सैर से कुछ फ़ायदा हो नहीं पा रहा है, इस वजह से अब डॉक्टर ने बोला है। हालांकि बग्गी बोली कि पूरे दिन तो हम घर में इधर उधर करते रहते हैं, फ्री होते नहीं, फिर काहे ऐसा हो रहा है। बोला ना इससे कुछ नहीं होता, देख तो झाड़ू पोछा कर एकदम चकाचक ऐसे बन जाएगी जैसे झूठ की दीवानी। वैसे दर्द को हमको कल परसों बहुत हंसी आई। असल में झूठ की दीवानी को उन्होंने कोई एक रील पोस्ट करी थी। तो जब झूठ की दीवानी की रील पोस्ट करी तो एक लोगों ने उसमें कमेंट कर दिया कि भाई आप ना एक लोगों के लिए, जो वो लोग हैं एज वाले लोग जैसे कि 45+, उनके लिए भाई पूरे तरीके से आप उदाहरण हो, जिस तरीके से आपने अपने आप को फिट रखा है। और आप 45+ के लोगों की उदाहरण हो, और इस एज में भी आप कैसे एकदम फिट फाट हो। और आप हर मतलब हर जो है लड़की का, हर औरत का बिल्कुल एक वो मार्गदर्शक बनी हो। फिर का जी इतने में यहाँ एक लोगों ने रिप्लाई कर दिया, अरे क्या बात कर रही हो हैं, 40+ थोड़ी है, 45+ थोड़ी है, वो तो भाई साहब अभी 30 या 32 की है, तुमने गलत बोल दिया हमारी जिज्जी को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई अब बताओ लोग कहाँ से कहाँ पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने फिर और बोल दिया, अरे भाई उसकी मॉम अभी 60 की हुई है और वो 45 की भी नहीं हुई है, कहा है उसको तुम 40+, 45+ बता रही हो। इस चीज़ को लेकर भाई लोगों ने मज़े ले लिए। और एक तो बहुत मस्त था, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। मतलब भाई ई वाला कमेंट पड़ गया तो हमको इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। और अगर आपने भी पढ़ा होगा तो बहुत हंसी आई होगी। गांव की लड़की कार चलाती है, घर चलाती है, खुद को 10,000 स्टेप चलाती है, ब्लॉग में जुबान चलाती है। लेकिन ये सारा बस बोल के करती है। वीडियो में सिर्फ ये 10,000 कदम चलती हैं डेली, वीडियो में बहुत कुछ करती हैं ये डेली, सिर्फ वीडियो में होता उतना ही है जितना ये दिखाती हैं।
तो जुबान से ज़्यादा वो घर ख़राब करती है, एक लोगों ने लिख दिया। अब बताओ, छुटकन्नी जिज्जी का पूरा जो भी तिकड़म हुआ है ना, उनकी ज़िंदगानी कहानी जो बिगड़ी है, इसमें हमेशा नाम आता है बड़कन्नी जिज्जी का। लोग उनके ऊपर ही उंगली उठाते हैं क्योंकि सबने देखा है जिज्जी किस प्रकार से परफॉर्मेंस करती थी जब छुटकन्नी जिज्जी के घर परिवार में कुछ बातें इधर उधर हो रही थी। तो कुल मिला के लोगों ने इतने मज़े ले लिए कि क्या ही बताऊँ। तो भाई ये जो बग्गा बग्गी के वीडियो में जब से आई हैं जिज्जी, बीच में तो अब दिखाने लगे हैं, जब से लोग गरियाने लगे कि भाभी को दरकिनार कर रहे हैं। बग्गा चला जाता है, उसके बाद इनकी सबकी प्लानिंग बनती है कि चलो भाई पार्लर हो आते हैं। हाँ, अब पैसा है तो हेयर स्पा, दुनिया स्पा है, फुट मसाज, तो ये सारा काम। और बग्गी कह रही थी कि मैं इंतज़ार करती हूँ कब भाई झूठ की दीवानी आवे तो इनके साथ हमें ये अवसर मिल जाता है। ऐसे तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं छोटी वाले इंडिपेंडेंट, लेकिन झूठ की दीवानी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कराने में, तो इसलिए झूठ की दीवानी जाती हैं सब कराने। तो भाई वहाँ पर जब जाते हैं दोनों एक दूसरे के बारे में खूब तारीफ़ा करते ही रहते हैं समय पे। छुटकन्नी बड़कन्नी, कभी भी भाभी का नंबर नहीं आया तो, लेकिन भाभी पूरी कोशिश करती है, दीदी ये दीदी वो, और दीदी आपने कैसे सोच लिया ये कराने के लिए, बिना सिर पैर की बातें। कुल मिला के बग्गी ये दिखा रहे थे कि हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अपनी तरफ से वो 100% देने की कोशिश करती है, लेकिन इन कुंबा वासियों के इतना भी इनको थोड़ा सा वो हो जाए तो भाई ये भी ना उसके लिए उतना सोचे, लेकिन ना मजाल है ये लोग उसके लिए सोच लें। वहाँ से आने के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद शाम को फिर बग्गा आता है, इधर उधर की बातें होती हैं। बेसिकली खेत वोत का काम करता है। बग्गी अपना नहा धो के तैयार होके बैठती है और ऊपर वाले काम ऊपर ही कर रहे हैं, नीचे वाले सिर्फ अपने भर का बनाते हैं। बग्गी ने हल्का फुल्का खाना बनाया था, उसके बावजूद बग्गे को मम्मी बुलाते हैं कि भाई हम चंडीगढ़ जाने से पहले वो ऊपर खाना खाता है, खाने का वो भी दिखाता है कि मम्मी ये तुमने बनाया, मम्मी ये तुमने बनाया। इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर ये सारी चीज़ें करना, मुझे तो कई बार ये लगता है कि भाई साहब ये इतना ड्रामा कैसे कर लेते हैं। नीचे कुंबावासी बैठते हैं, मम्मी का वो जो है क्या बोलेंगे उसको यार, मम्मी का जो संदूक टाइप का है ना, तो उस पर लोग आकर अक्सर बैठते हैं और वहाँ पर गंद करके चले जाते हैं, फिर बग्गी ही सही करती है। ये सारी चीज़ें सबको पता है कि ऊपर वाले नीचे शाम को महफिल जमाते हैं, लेकिन मोस्टली वो ऊपर ही रहते हैं, कोशिश यही करते हैं कि वो ऊपर ही रहें। शाम को बग्गा थोड़ा छोटी दीदी को भी दिखा देता है। बैठी होती हैं, कुछ डब्बे वब्बे ऑर्डर करे होते हैं तो शायद वो क्रैक है या फिर कुछ ऐसी समस्या आ गई होती है। बग्गा कहता है एक्सचेंज कर दे, फिर दीदी कहती है अरे छोड़ो अब कौन करे एक्सचेंज, जो आएगा वो ठीक। डब्बे अब चेंज वेंज नहीं होंगे, ठीक है, जीजा जी थोड़ी हैं, जीजा जी को चेंज करना ज़रूरी, जीजा जी को एक्सचेंज करना है, जीजा जी को लाइन से हटाना, लेकिन डब्बा टूटा फूटा चल जाएगा। आदमी अगर कुछ उसकी चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो उसको सीधे ऑब्जेक्शन किया जाएगा, कोर्ट कचहरी थाने में ले जाया जाएगा। लेकिन अगर डब्बे की बात आती है तो डब्बा यार, डब्बा ही तो है, चल जाएगा टूटा फूटा। तो कुल मिलाए के अभी जो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो में दिखाया जा रहा है, लेकिन हाँ बग्गी के वीडियो में एक भी जिज्जियों के खिलाफ कमेंट नहीं है। हेल्ड फॉर रिव्यू का ये नतीजा है। बस लोग यही कह रहे हैं कि भाई यू गाइस हमेशा बोर कर देते हो, एवरीडे सफाई, प्लीज़ बी रिलैक्स समडे। भैया तुम नए कपल हो, नयका शादी हुई है तो थोड़ा रिलैक्स करो। टॉप कमेंट है यम्मी लव फॉर मम्मी एंड ब्यूटीफुल दुपट्टा। तो पहले वाला हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा था, बग्गी ने कटाया है ना, तो लास्ट में उसने ये भी पूछा था कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ लोग, मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर से चाह रहे हैं कि मम्मी अपना केयर रूटीन दिखाएं। उनको करना भी चाहिए, सी इज़ वेरी नाइस। उनके फेस बहुत ग्लो और यंग शो कर रहा है जब से वो झूठ की दीवानी के यहाँ से आई हैं,
और गांव में डिफिकल्ट लाइफ होती है, तो इसके अलावा मम्मी को सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, और ताकि उनकी स्किन डैमेज ना हो। हाय हाय, मम्मी जी की भी दर्शकों दिनों दिन फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। आने वाले टाइम में हमें लग रहा है मम्मी जी का चैनल खुलहिन का पड़ेगा। स्किन केयर के लोग भी अब डिमांड करने लगे हैं, क्योंकि मम्मी जी की जो खुली खुली और खिली खिली जो त्वचा है, वैसे आज त्वचा बग्गा के भी दमक रही थी। और इस वीडियो में इस वाले मतलब फुटेज में जिन जिन के चेहरे हैं सबकी त्वचा दमक रही थी, तो समझ जाइए कौन से फ़िल्टर का कमाल है। और हेयर स्टाइल हमेशा प्यारा है। हेयर कट का मशवरा ज़रूर आपको परिया ने दिया होगा। तो भाई ये जो हैं परिया वरिया, ये क्या ही बोलें, जो खुद करती हैं वो खुद करवाती हैं, अपने आप को हमेशा अपडेट रखती ही रखती हैं। तो एडवाइस देती रहती हैं कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। आने वाले टाइम में बग्गा बग्गी जाएंगे ट्रिप पे। अब कौन से ट्रिप पे जाएंगे, क्या इस बार सारे के सारे ट्रैकिंग करेंगे? मम्मी जी के लिए भी कुछ टी शर्ट्स वगैरह और ट्रैक पैंट वगैरह लाने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार जो ट्रैकिंग होगी वो जिज्जी के एनिवर्सरी के आसपास होगी। तो ये एनिवर्सरी में सारे लोग ट्रैकिंग करेंगे और सारे लोग इधर से उधर घूमते रहेंगे, मज़े करेंगे। जिज्जी की जो एनिवर्सरी होगी घर में नहीं होगी, बाहर होगी, पहाड़ों में, जहाँ तक शिमला के आसपास होगी, क्योंकि हमारी जिज्जी का दिल जिगर किडनी का है शिमला। तो बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में? अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, लग यही रहा है कि इस बार जो छुटकन्नी जिज्जी, हालांकि जिज्जा से बोली थी कि जिज्जा मतलब मेरे प्राणनाथ डियर, मुझे जो चाहिए था मिल गया डियर, अब आप भी खुश रहो। तो कहा जिज्जा को खुश रहने का अवसर देंगी, कहा बच्चे को अपने पति से मिलाएंगी या फिर घूमने के लिए निकल जाएंगी और वहाँ पे अपने वकील से कुछ ना कुछ एक क्वेरी लगवा देंगी, भाई साहब की ऐसा है वैसा है, हम बिज़ी हैं फलाने ढमाके। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में ये बोल बच्चन कितने दिन ऐसा चलेगा, फिर किसी दिन विस्फोट होगा? अभी तो दिखावा किया जा रहा है अपनी भाभी को थोड़ा थोड़ा वीडियोस में शामिल करके, मुंह से कभी तारीफ नहीं निकलेगी, मजाल है कि तारीफ निकल जाए। चलिए जी, टाटा बाय बाय।